हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज आशिमा पाराशर। आई होप यू आर गुड एंड फाइन। तो आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। क्लास 10th का चैप्टर है ये, ठीक है। तो मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि इसमें आपकी एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगी एनसीईआरटी के, ठीक है। बुक से मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगी और मैंने इससे पहले वीडियो बना दी है कि क्या इसमें चैप्टर में से कौन सा पोर्शन कट है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको आज पढ़ाने वाली हूँ एक्सरसाइज नंबर 1.3.1, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 3.1 में आपको पढ़ाने वाली हूँ। इसका क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 मैं आपको तीनों सॉल्व करके दिखाऊंगी, ठीक है। एंड इस पे दिया हुआ है कि ग्राफिकली इसको ज्योमेट्रिकली सॉल्व करना है, तो वो भी बताऊंगी मैं आपको, ठीक है। तो ये इसके एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल्स आप कर लीजिएगा। प्रॉब्लम आती तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, मैं आपको एग्जाम्पल पूरा सॉल्व करके दिखाऊंगी, ठीक है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट पर। क्या है हमारा नेक्स्ट? एक्सरसाइज 3.1, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको करके दिखाती हूँ सॉल्व। यहाँ पर एक्सरसाइज नंबर 3.1 में क्या दिया हुआ है? फर्स्ट आपको दिया हुआ है आफ्ताब टेल हिज डॉटर्स। आफ्ताब अपनी डॉटर से कह रहा है 7 years ago, 7 साल पहले, आई वॉज 7 times as old as you, मैं 7 times था तुम्हारे से। 7 times, जहां टाइम्स आ जाए उसका मतलब है यहाँ मल्टीप्लाई है, ठीक है। यू वेयर देन आल्सो 3 years from now, इसके बाद वो बोल रहा है, दूसरी कंडीशन बोल रहा है 3 years from now आई शैल बी 3 times as old as you will be। 3 साल बाद मैं होऊंगा तुमसे 3 साल गुना, ठीक है। मतलब कि तुमसे 3 साल टाइम्स बड़ा, ठीक है। रिप्रेजेंट करना है सिचुएशन एल्जेब्रिक एंड ग्राफिकली। तो पहले यहाँ पर क्या करते हैं, इक्वेशंस बना लेते हैं एंड देन उसके बाद हम इसको ग्राफिकली सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे हमको यहाँ पर दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन है ये हमारा। आफ्ताब बोल रहा है अपने डॉटर से, तो मैं पहले मान लेती हूँ कि लेट आफ्ताब एज, ठीक है। आफ्ताब की एज में मान लेती हूँ, यहाँ पर सपोज मैंने यहाँ पर x मान ली, ठीक है। आफ्ताब की एज मैंने यहाँ पर x मान ली, तो उसकी डॉटर की एज क्या होगी? हिज डॉटर एज y, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7 year ago, यहाँ लिख लीजिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7 years ago 7 times as old as you। अब यहाँ पर 7 साल पहले की बात बोल रहा है। 7 साल पहले मैं कहने वाली हूँ, जैसे मैं कह दूं कि मैं दो साल पहले 24 की थी सपोज, ठीक है। तो 2 साल पहले मैं 24 की थी, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि 2 साल मैं कह दूं कि तुम्हारे अकॉर्डिंग में 2 साल जितने के तुम अब हो, 2 साल पहले जो थे तुम मेरे से 3 गुना थे, ठीक है। इसका मतलब कि तुम्हारी भी तो एज घटी होगी। इसका ये थोड़ी ना है कि तुम स्टिल हो वहीं पर ही। तुम्हारी एज सपोज करो 10 year है इस टाइम पर, मेरी एज इस टाइम 24 है, ठीक है। 2 साल पहले मैं 22 की थी, तो तुम भी तो 8 के होंगे ना। ऐसा तो नहीं है कि तुम 10 के ही रहोगे, नहीं ना। अगर ऐसी वाली कंडीशन आ जाती है कि 7 years ago, तो यहाँ पर इसका मतलब है कि यहाँ पर दोनों को, सबसे इजी कंडीशन, दोनों को इक्वल के पहले बराबर रख लीजिए, ठीक है। 7 साल पहले, तो दोनों में से 7 साल घटा दो। 7 साल पहले का मतलब माइनस, अगो मीन्स माइनस। अगर ऐसे नाउ आ जाए या आफ्टर आ जाए तो प्लस, ठीक है। वो बोल रहे 7 times as old as you। अगर टाइम्स की बात आती है 7 times, 2 times, 3 times, तो आपको सोचना ही नहीं है, सबसे छोटे वाले में उसकी मल्टीप्लाई कर देनी है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। x माइनस के 7 इज इक्वल्स टू 7y माइनस 7 7 49। x और y यहाँ पर ठीक कंडीशन बनाने का तरीका क्या है? x और y वाले एक साथ और विदाउट x वाले y वाले एक साथ। तो यहाँ पर क्या है? माइनस के 49 माइनस का जाके हो जाएगा प्लस के 7। तो x माइनस के 7y इज इक्वल्स टू कितना? ये वाली क्या आ जाएगी हमारी? 49 में से हमारे 7 जाएंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस के 42। इसको मैं लिख देती हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट में क्या कह रहा है? 3 years from now, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे हम 3 years के लिए, या फिर लिख लीजिए केस 2। ये है हमारा केस 1, केस फर्स्ट, केस सेकंड। 3 years from now, अब वही वाली कंडीशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो लिख दिया मैंने ऊपर, दोनों को इक्वल टू के
बराबर रखो। मैंने क्या बोला, नाउ में क्या होगा, प्लस, तो दोनों में प्लस हो। भाई आगे की बात के लिए दोनों भी तो आगे, दोनों की एज भी तो बढ़ेंगी, ऐसा तो नहीं एक की रुक जाएगी, दोनों की एज बढ़ेंगी। ठीक है, क्या कह रहा है, 3 years from now I shall be 3 times as old as you। 3 times बोला तो मैंने क्या बोला, हमेशा छोटी में ही आपको मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, सॉल्व कर दीजिए। ये कितना होगा, 3y प्लस के 3 3 जा 9, x और y वाले एक साथ, प्लस के 9 से जाके ये हो जाएगा माइनस के 3, तो ये कितना बचेगा 6, x माइनस के 3y 6। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि हमको एल्जेब्रिक और ग्राफिकली जो है हमको सॉल्व करना है। ठीक है, एल्जेब्रिक सॉल्व मतलब कि x की वैल्यू निकालेंगे और ग्राफिकली ग्राफ बनाकर दिखाएंगे। ठीक है, तो मैं इक्वेशन फर्स्ट ले लेती हूँ। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट क्या दी है हमें, x माइनस के 7y इक्वल्स टू माइनस के 42, ये दी हुई है हमको फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, x को एक तरफ रख देती हूँ, 7y इधर ले जाती हूँ माइनस के। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, x तो यहाँ पर है ही, मैं यहाँ पर y की जगह कुछ कंडीशन पुट करती हूँ। पुट द वैल्यू ऑफ, या खाली पुट करके y इज इक्वल टू भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले देखिए, अब यहाँ पर आपको क्या रखना है, ये हमारी x की वैल्यू निकली है अभी तक 7y माइनस के 42। ऐसा हम क्या रखें जो बहुत बड़ी वैल्यू ना है, क्योंकि हमारा ग्राफ जो है फिर बहुत बड़ा बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ऐसे कुछ वैल्यू रखती हूँ जो 42 से कट के 2-3 नंबर के आसपास बैठेगा। ठीक है, जिनके अप्रोक्स बैठे। मैं यहाँ पर 1 रखती हूँ, सपोज 7 1 7, 7 में से 42 जाएंगे तो क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा मतलब 35 आ जाएगा, तो हमारा ग्राफ ज्यादा बड़ा बनेगा। ठीक है, मैं यहाँ पर अगर 3 मैं सपोज यहाँ पर 4 रख देती हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने अगर यहाँ पर 4 रख दिया तो क्या आएगा, 7 4 28, अब भी बढ़ा रहा है। 5 रख के देखते हैं, 6 5 6 7। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 5 रख के देखती हूँ, 7 5 35। ठीक है, तो y के प्लेस पर अगर मैं 5 रखती हूँ तो यहाँ देखते हैं x इक्वल्स टू 7 इंटू 5 माइनस के 42, 7 5 35 माइनस के 42, कितने बचेंगे, माइनस के 6। ठीक है, तो यानी y को 5 रखने पर x जो है हमारा 6 आ रहा है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, पुट कर दे रहे हैं कि y को हम 6 रख लें। ठीक है, 7 6 जा 42, 42 में से 42 आ रहे हैं तो कितना आ रहा है, 0 आ गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पर पुट कर रही हूँ इक्वेशन 5 में रख रही हूँ 7, तो 7 इंटू 7 माइनस के 42, 7 7 से कितने हो जाएंगे, 49 माइनस के 42, कितने बचेंगे, 43 44 45 46 47 48 49 7। ठीक है, तो यानी x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी यहाँ पर 7। अब मैं यहाँ पर एक, वैसे ना एक चीज और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जरूरी नहीं है कि आप 3 ही कंडीशन निकालें, आप 2 कंडीशन भी निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 2 कंडीशन ले लेती हूँ, एक तो ये वाली कंडीशन ले लेती हूँ, एक ये वाली कंडीशन ले लेती हूँ। ठीक है, तो 2 कंडीशन आप ले सकते हैं, इनफ है। ठीक है, जितने ज्यादा कंडीशन लेंगे उतने ज्यादा जो ग्राफ होंगे तुम्हारे वो उलझते चले जाएंगे एंड आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं x रखती हूँ, y रखती हूँ। यहाँ पर x की वैल्यू, y की वैल्यू 5 रखने पर x क्या आया, -6 आ रहा था। y की वैल्यू 6 रखने पर x की वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है। ठीक है, ये वाला हमारी फर्स्ट इक्वेशन से हमारा ये इतना पोर्शन अभी सोल्व हुआ है। ठीक है, अब सेकंड केस की जो हमारी सेकंड इक्वेशन है वो क्या है, x माइनस के 3y इज इक्वल टू 6। x माइनस के 3y इज इक्वल टू 6, तो x इक्वल्स टू 6 प्लस के 3y। ठीक है, ये हमारी x की इक्वेशन आ रही है। यहाँ पर क्या करना है, अगर आपको वैल्यू पुट करनी तो एक तरफ कोई भी एक वैल्यू निकाल लीजिए, या तो x रख लीजिए इधर या y रख लीजिए। ठीक है, तो उससे हमारा बहुत इजी हो जाता है। मैं आपको बहुत इजी मेथड बता रही हूँ इसे सॉल्व करने का। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, अगर मैं y के प्लेस पे यहाँ 0 रख देती हूँ तो 3 0 0 y 6 आ जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ 1 रखती हूँ, मैं यहाँ पर सबसे पहले y को एक बार 0 रख देती हूँ। ठीक है, पुट y इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 6 प्लस के 3 इंटू 0 यानी 6 प्लस के 0, तो हमारी कितने आ गए, 6। ठीक है, पुट y की वैल्यू मैं क्या रखती हूँ, यहाँ पर 1 रख देती हूँ सपोज। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6 प्लस के 3 इंटू 1, ये कितना हो जाएगा, 3 1 3 और 6 कितना हो जाएंगे, 9। तो हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई, 9। तो मैं यहाँ पर इसको टेबल आप बना लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि एग्जाम को देखने में प्रॉब्लम नहीं होती है फिर।
ठीक है, नहीं तो वो इसमें ढूंढेगा और आपके गलतियाँ निकलेंगी तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो वो सीधा डायरेक्टली यहाँ देखेंगे एंड थोड़ा सा यहाँ पर देखेंगे आपका, और आपकी अगर वैल्यू ठीक होगी तो आपको करेक्ट कर देंगे। ठीक है, x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 0 रखने पर x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 1 रखने पर x की वैल्यू 9। ठीक है, अब मैं यहाँ पर ग्राफ बना देती हूँ। देखिए, तो ध्यान से ग्राफ को देखिएगा। जीरो 1, अब आप यहाँ देख लीजिए सबसे हाईएस्ट क्या है, यहाँ पर 9 आ रहा है सबसे हाईएस्ट नंबर, एंड जो मैंने अभी देखा था यहाँ पर -6। ठीक है, तो माइनस की टर्म हो गई, तो यहाँ पर 9 आता, तो मतलब 10 तक बना लेती हूँ। 2 3 5 6 7 8 9 10, इसको थोड़ा साइड कर देती हूँ। ठीक है, यहाँ ये होती है हमारी x, ये होती है हमारी x डैश, ये होती है हमारी ऊपर y। ठीक है, एंड नीचे वाली होती है हमारी y डैश। ठीक है, ये पॉजिटिव टर्म, ये नेगेटिव टर्म। अगर आपको ये पूरा समझना है तो मैंने एक वीडियो डाली हुई है जो क्लास 9th की है, उसमें मैंने पूरा अच्छे से समझाया हुआ है। ठीक है, कि ये पॉजिटिव क्यों होगी, नेगेटिव क्यों होगी। ये आ जाएगा -1, हो जाएगा -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8 एंड -9। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये -1 -2 -3 -4 -5 -7 -8 एंड -9। ठीक है, तो मैं फर्स्ट वाली कंडीशन देखती हूँ। मैं यहाँ पर फर्स्ट में जो मैंने निकाला था, यहाँ पर x -6 y 5, x -6 ये x वाली है, और y कितना दिया हो 5 पॉजिटिव है, यानी ये -6 5। ठीक है, तो मैं इसको डॉट डॉट करके मिला लूँ, मिलाओ चाहे मत मिलाओ आपकी अब ये, लेकिन आपका पॉइंट जो अलॉट ठीक होना चाहिए। ठीक है, एंड x0 और y6, x0 और x0 तो यहाँ हो गया और y6 यहाँ हो गया, 0 और 6। ठीक है, तो ये कैसे मीट करेगी हमारी, ये 0 और 6 तुम्हारा यहाँ लाई हो रहा है। ठीक है, अब इससे चलते हैं। यहाँ पर देखिए हमें क्या दिया हुआ है, x6 y0, x6 y0 तो यही लाई करेगा, x6 y0, x9 y1, x9 एंड y, x9 y1, ये 9 और y1, 9 और y1 -1, x9 y1, सॉरी मिस्टेक हो गई, x9 एंड y +k1 है, तो ये ऊपर आएगा। ठीक है, तो जैसी मिस्टेक मुझसे आप ऐसी मिस्टेक मत करिएगा। ठीक है, मुझे ध्यान रहा माइनस का है तो लेकिन ये प्लस का था तो मैंने ठीक कर दिया। ठीक है, तो ये आपका कहाँ जाएगा, एंड ये, तो ये आपकी एक लाइन, ये एक लाइन आपकी हो गई। ठीक है, तो ये इस तरह से आपका प्लॉट होगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। नेक्स्ट चलता है अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में हमको क्या बोला हुआ है, देखिए, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 3 बॉल, जो कोच है क्रिकेट टीम का उसने 3 बैट्स खरीदे एंड 6 बॉल खरीदे, कितने रुपए से, 3900 में, एंड लेटर शी बाय अनदर बैट एंड अ 3 मोर बॉल ऑन द सेम। ठीक है, ₹1300 में, रिप्रेजेंट द सिचुएशन एल्जेब्रिक एंड ज्योमेट्रिकली। ठीक है, चलिए यहाँ पर मैं इसका आपको ग्राफ बना के भी दिखा देती हूँ फिर। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर हमको क्या दिया हुआ है कि द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 3 बैट्स एंड 6 बॉल दे रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बताया तो जो कोस्ट है मैं लेट कर लेती हूँ, लेट द कोच, लेट द कोस्ट ऑफ बैट। ठीक है, लेट द कोस्ट ऑफ बैट, तो मैं यहाँ पर बैट की कोस्ट बता रही हूँ। मैंने यहाँ पर वो मान ली x, ठीक है, x रुपीज,
लेट द कोस्ट ऑफ बॉल वाई। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या कहती हूँ कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो हमें क्या कह रहा है कि वो कह रहा है 3 बैट, ठीक है, एंड 6 बॉल कितने में खरीदा उसने 3900 में। बहुत ही इजी है, तो आपके ऐसे ही बन गई तो ठीक है। मैं इसको यहाँ पर चाहूँ तो सॉल्व भी कर सकती हूँ, ठीक है। आप अगर आपकी ऐसे इक्वेशन सॉल्व वाली तो बहुत ही अच्छी बात है, आपको बहुत इजी पड़ जाएगा। ये हो जाएगा 2y इक्वल्स टू, ये को यहाँ से 3 कॉमन आ रहा है दोनों में, यहाँ देखिएगा दोनों तरफ 3 अगर इधर भी कॉमन आ तो कैंसिल आउट हो जाएगा आपका यहाँ पर, ठीक है। 3 1 3 3 3 900। अभी आपकी इक्वेशन छोटी बन गई। छोटी इक्वेशन बन के इसका मतलब कि आपको जो है ग्राफ जो है छोटे पड़ जाएंगे, आपको ग्राफ में ईजी रहेगा बनाने के लिए, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन होगी फर्स्ट, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्या कह रहा है, केस फर्स्ट एंड केस सेकंड, ठीक है। केस सेकंड में क्या कह रहा है कि शी बाय अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल। उसने बाद में क्या करा, अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल्स कितने में खरीदी, 1300 में खरीदी। तो यहां पर हम इक्वेशन बनाएंगे x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 1300, ठीक है। ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पर हम इक्वेशन फर्स्ट को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अकॉर्डिंग लेंगे इक्वेशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ लिख देती हूँ मैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन हमें दी हुई है x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 1300। तो मैं x इक्वल्स टू 1300 माइनस 2y लिख दूं, ठीक है। अब यहां पर देखिएगा y में मैं ऐसा क्या पुट करूं जो इसके अप्रोक्स आ जाए हमारा। तो अगर मैं यहां पर y को देखूं कि मैं y की जगह अगर 500 रख दूं सपोज, तो 500 टू जा 1000 हो जाएगा, तो ये 300 बन जाएगा, ठीक है। तो मैं यहां पर रख देती हूँ 500। x इक्वल्स टू 1300 माइनस के 2 500 1300, ये कितना हो जाएगा 1000 एंड ये बनेगा हमारा, ठीक है। तो हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई 200। y 500 रखने पर x आ गया हमारा 200। पुट y की वैल्यू अब मैं यहाँ पर क्या रखती हूँ। अब देखिए अगर मैं यहाँ पर 600 रख दूं तो 6 2 12, यानी यहाँ पर हो जाएगा 1200, 300 में जाएंगे तो 100 बचेगा, इसके अप्रोक्स आ रहा है, ठीक है। तो y की वैल्यू मैं रख देती हूँ 600। तो यहाँ पर x इक्वल्स टू 1300 माइनस के 2 इंटू 600, तो ये बचेगा हमारा 1200 और ये 300 है एज इट इज, तो ये कितना आ गया हमारा 100। तो x की वैल्यू कितनी आई 100। अब यहाँ पर टेबल प्लॉट कर लीजिए। तो यहाँ लिखिए x, यहाँ लिखिए y। y 500 रखने पर x 200, y 500 रखने पर x 200, y 600 रखने पर x 100, y 600 रखने पर x 100। एक इक्वेशन हमारी यहाँ पर सॉल्व हो जाती है। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट इक्वेशन, x प्लस 3y। x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 1300। x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 1300, ठीक है। मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 1300 माइनस के 3y, ठीक है। अब y के प्लेस पर मैं क्या पुट करूं, यहाँ पर देखिए मैं अगर यहाँ पर पुट कर देती हूँ 300, तो 3 3 9 900 है, अभी भी नहीं आ रहा है। अगर मैं 4 करती हूँ, ठीक है, तो देखिए 400 करती हूँ, 4 3 12 यानी 1200 हो जाएगा, 300 100 बचेगा, ठीक है। तो मैं इसकी जगह कर देती हूँ 400, तो कितना होगा माइनस के 3 इंटू 400 एंड एक्स की वैल्यू है x इक्वल्स टू 300 माइनस के 4 1 40 4 3 1200, कितना आ गया 100, ठीक है। अब अगर मैं 500 रखती हूँ, 5 3 15, तो ये माइनस में चला जाएगा, कोई बात नहीं। तो मैं यहाँ पर सपोज अगर मैं यहाँ पर y 400 600 500 रखती हूँ, नहीं अगर मैं 300 रखूंगी, सपोज 3 3 9,
तो ये कितना आ जाएगा हमारा 9, 10, 11, 12, ठीक है, ये 400 आ जाएगा, कोई बात नहीं। तो मैं यहाँ पर 300 रख देती हूँ, ठीक है। तो x इक्वल्स टू 1300 माइनस के 3 इंटू 300, 3,900, तो ये कितना आएगा हमारा 400, ठीक है। मैं यहाँ पर टेबल बना लेती हूँ। ये x, ये y 400 रखने पर x हमारा 100 आ रहा है, y 300 रखने पर x हमारा 400 आ रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आपको ग्राफ बनाकर दिखाती हूँ, ये देखिए, ठीक है, 0। अब यहाँ पर सारी चीजें 100 की टर्म में आ रही, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 100 टर्म लेकर चल रही हूँ, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700। ये x, ये x डैश, ये y एंड ये y डैश, ठीक है। अब यहाँ पर 100, 200, 300, 4, 5, 6, 7, ठीक है। अब यह माइनस की टर्म चलेगी, -100, माइनस के 200, माइनस के 300, माइनस के 400, माइनस के 500, माइनस के 600, ठीक है। -100, माइनस 200, माइनस के 300, माइनस के 400, माइनस के 500, माइनस के 600, माइनस के 700, ठीक है। अब यहाँ देखिए फर्स्ट वाला जो था हमारा टेबल, जो थी हमारी फर्स्ट, ये दी हुई थी हमको, x 200 तो y 500 है, x 200 है तो y 500 है, यानी यहाँ तो यहाँ लिख दीजिए 200 है और y 500 है, ठीक है। x 100 है, y 600 है, x 100 है, y 600 है, यानी ये 100 है, y 600 है, ठीक है। तो मैं ये यहाँ से इसको ऐसे दिखा देती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए x 100 है, y 400 है, x 100 है, y 400 है, ये ठीक है। एंड x 100 है, y 400 है, x 400 है एंड y 300 है, ये यहाँ पर मीट हो रही है लाइन हमारी, ठीक है। ये इधर से और ये इधर से मिल गई है। अब यहाँ पर मैं लाइन को लिख देती हूँ कि जो लाइन है यहाँ पर कौन सी इक्वेशन से बन रही है। ये वाली लाइन ये बन रही है x प्लस 3y इक्वल्स टू 1300। मैं इससे वाले पेन से लिख देती हूँ, ठीक है। और ये वाली जो लाइन है ये है हमारी x प्लस 3y x प्लस 2y इक्वल्स टू 1300, x प्लस 2y इक्वल्स टू 1300, ठीक है। तो ये देखिएगा ये वाला आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हमको क्या दिया हुआ है, The cost of 2 kg apples and 1 kg grapes on a day was found to be a ₹60, ठीक है। 2 किलोग्राम एप्पल और 1 किलोग्राम जो ग्रेप्स हैं वो कितने मिलते हैं, हमें 160 में मिलते हैं। आफ्टर अ मंथ, एक महीने बाद, आफ्टर अ मंथ द कोस्ट ऑफ 4 kg एप्पल्स एंड 2 kg ग्रेप्स हो गए 300 के, ठीक है। रिप्रेजेंट द सिचुएशन एल्जेब्रिक एंड ज्योमेट्रिकली। तो यहाँ पर 2 कंडीशन दी हुई है, तो थर्ड क्वेश्चन है, इक्वेशन बना लेते हैं। द कोस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स, द कोस्ट ऑफ एप्पल
इक्वल्स टू एक्स, सॉरी द कॉस्ट ऑफ एप्पल बोल रही हूँ, एप्पल्स है, ओके। द कॉस्ट ऑफ एप्पल्स इक्वल्स टू हो गई हमारी एक्स। द कॉस्ट ऑफ ग्रेप्स इक्वल्स टू कितनी हो गई हमारी, रुपीज का साइन पहले आएगा, सॉरी, ठीक है। तो मैं यहां पर लिख देती हूं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन केस फर्स्ट, वो क्या कह रहा है, 2 kg एप्पल्स हैं, 1 kg ग्रेप्स हैं, कितने के मिल रहे हैं, 160 रुपीज के मिल रहे हैं हमको, ठीक है। ये हमारी हो गई इक्वेशन फर्स्ट। केस 2 में क्या कह रहा है, 2 kg एप्पल, 4 kg एप्पल्स एंड 2 kg ग्रेप्स, 4 kg एप्पल्स एंड 2 kg ग्रेप्स जो हैं वो हमें दिए 300 रुपीज के। सेकेंड इक्वेशन। अब मैं यहां पर इक्वेशन सॉल्व कर लेती हूँ फ्रॉम फर्स्ट। यहां पर 2x प्लस के y इज इक्वल्स टू 160 ऐसे लिख सकती हूँ। अब यहाँ पर देखिएगा y अकेला है यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर खाली x को रखती हूँ तो पहले y को ले जाऊंगी, फिर 2 को नीचे डिवाइड में ले जाऊंगी, है ना, क्योंकि मुझे x अकेला छोड़ना है। अगर मैं खाली यहाँ पर y को छोड़ दूँ तो ज्यादा ईजी रहेगा। आप ये देखिएगा आपको किस तरह से ईजी बन रहा है, तो आप उस तरीके से उसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। मैं यहाँ पर अब इसको क्या करती हूँ, x के प्लेस पे ऐसा क्या रखूँ जो इसके आसपास कटकर डिजिट कम में आ जाए, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर x को रखती हूँ, सपोज मैंने x को यहाँ पर 60 रखा, 62 जा 120, ठीक है। कितना हो गया हमारा 120, कितना आ गया हमारा 40, ठीक है। पुट, अब मैं यहाँ पर पुट कर दे रही हूँ। अब मैं अगर यहाँ 70 रखूं तो 140 बन जाएगा, 160 से कटेगा, अप्रोक्स आ जाएगा, है ना। तो मैं यहाँ पर इसकी जगह क्या रख देती हूँ 70। तो y इज इक्वल्स टू 160 माइनस के 2 इंटू कितना आ गया हमारा पास 70, 160 माइनस के 72 जो 140, और ये कितना आ गया हमारा 20, ठीक है। अब मैं लेती हूँ फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन हमें दी है 4x प्लस के 2y। अब अपना इक्वेशन देखना आप कि इजी मेथड, अगर हमारी इक्वेशन और छोटी हो जाए तो ज्यादा बेटर है। 4 आ रहा है, 2 आ रहा है, 300 आ रहा है, 2 के टेबल से कट हो रहे हैं, ठीक है। 2 यहाँ ले लेते हैं, 2 2 सा 4, x प्लस के 2 बाहर आ गया तो खाली y बचेगा, इक्वल्स टू यहाँ रख लीजिए 300, ठीक है। या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 2 बाहर ले तो यहाँ पर कितना बच जाएंगे 150, ठीक है। 2 से कैंसिल आउट हो गया तो क्या बचा हमारी इक्वेशन 2x प्लस के y इज इक्वल्स टू 150। इसको और छोटा कैसे कर सकते हैं, y ऐसी रहनी चाहिए 150 माइनस के चला जाएगा 2x, ठीक है। अब यहाँ पर x में आप क्या पुट कीजिएगा, पुट x के प्लेस पे अगर मैं यहाँ पर सेम वही वाली चीज आ जाती है आपकी, ठीक है। x के प्लेस पे यहाँ पर आप 60 रख लीजिएगा, तो 62 जा 150 हो जाएगा। x के प्लेस पे मैं यहाँ रख देती हूँ 60, तो y इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 150 माइनस के 2 इंटू कितना हो जाएगा हमारा 60, 150, 62 जा 120 आएगा हमारा 30, ठीक है। अब मैं यहाँ पर पुट कर देती हूँ, मैं एक बार बुक को यहाँ रख देती हूँ थोड़ा सा, ठीक है। मैं यहाँ पर रख देती हूँ, पुट कर देती हूँ, मैं 60 रखा, इस बार मैं 70 रखती हूँ, तो हमारी क्या बनेगी y इज इक्वल्स टू 150 माइनस के 2 इंटू 70, 150 माइनस के 7 टू जो 14, तो हमारा आ गया 10, ठीक है। मैं यहाँ पर टेबल बना लूँ इसकी, x y। अब यहाँ देखिएगा x 60 रखने पर y 30, x 70 रखने पर y 10, यहाँ पर हमारा 150 आ रहा है, ठीक है। चलो मैं अपना ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफ,
आपको ऐसे ग्राफ का पेपर मिलेगा सॉल्व के लिए, है ना। तो यहाँ पर 60 मतलब कि 50 40 60 स्ट्रेस चल रहा है, तो मैं यहाँ पर 10 10 का गैप ले लेती हूँ, ठीक है। 30 40 50 60 70, ये x डैश y डैश, 10 20 30 40 50 60 70, ठीक है। तो मैं यहाँ तक ले लूँ 80 और बना लेती हूँ इसको, ठीक है। ये -10 -20 -30 -40 -50 -60 -70, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। आप ग्राफिकली पेपर पे इसको सॉल्व करके देखना, ठीक है, क्योंकि लाइनें इधर उधर नहीं होती हैं फिर। यहाँ पर आ गया हमारा -10 -20 -30 -40 -50 -60 -70, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर जो अभी सॉल्व करी थी क्या थी मेरे यहाँ पर फर्स्ट वाली इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखते हैं हम। अच्छा मैंने यहाँ टेबल नहीं बनाई, पहले टेबल बना लेती हूँ। x y, ठीक है। तो x यहाँ पर 60 रखने पर y 40, x 70 रखने पर y 20, 60 40, x 60 है तो y 40 है, x 60 है तो y 40 है। ये यहाँ पर 60 40, ठीक है। x 70 by 20, x 70 by 20, यहाँ पर 70 और 20, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट वाली इक्वेशन का अकॉर्डिंग क्या दी थी हमको, 60 30, x 60 y 30, 60 y 30, यहाँ पर 60 y 30, ठीक है। x 70 by 10, x 70 by 10, तो फर्स्ट तो हमारी हो गई लाइन ये रही, ठीक है, और सेकंड लाइन हो गई हमारी, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा क्या थी हमारी इक्वेशन। फर्स्ट कौन सी कंडीशन थी हमारी, फर्स्ट थी हमारी 2x + y = 160, 2x + y = 160, मैं इसलिए लिख रही हूँ जिससे आपको इजी रहे देखने के लिए, है ना। सेकंड वाली इक्वेशन है हमारी 4x + 2y = 300, 4x + 2y = 300, ठीक है। तो इस तरह से आपके ग्राफिकली क्वेश्चन जो है सॉल्व होंगे। एंड मेरी नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो 3.2 बनाऊंगी मैं, नेक्स्ट वीडियो आपकी 3.2 एक्सरसाइज के ऊपर, ठीक है। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन हो जाएंगे, बहुत ही इजी मेथड है इनका। आप 2 पॉइंट ही निकालिएगा इसके, ठीक है। आपका ये भी करेक्ट है बिल्कुल, 2 पॉइंट निकालिएगा आप इसके, ज़्यादा पॉइंट्स ना निकालिएगा, आप कन्फ्यूज़न होती चली जाती है, ठीक है। तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, शेयर करें वीडियो को, एंड कमेंट ज़रूर करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।